सवाल है सईद साहब से आपसे कि आपको क्या लगता है कि निजी स्कूल्स और सरकारी स्कूलों के बीच में ताउन जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है, अगर है तो फिर आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या आपका नजरिया है? देखिए, निजी स्कूल और सरकारी स्कूल, आपने ऐसा ज़बरदस्त सवाल किया है कि दोनों के अंदर इस वक्त मैं सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, बेशक ऐसे ही। और मेरी राय ये होगी कि देखिए, मैं आपको बताऊँ, शायद आपको स्टैटिक्स नहीं पता होगी कि सिंध स्कूल जो है वो अपने एक बच्चे पे 7,300 रुपये खर्च करता है। 7,300 रुपये एक बच्चे पे सिंध गवर्नमेंट के स्कूल में खर्च होते हैं, जो असासा को सैलरीज दी जाती हैं दूसरी मत के अंदर। मैं ये कहता हूँ उनसे कि इसको थर्ड पार्टी कर दें, अपने जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं इसको थर्ड पार्टी कर दें, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें प्राइवेट के अंदर। आप 7,200 के बजाय 3,500 में दे दें, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हर शख्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूलों का निज़ाम ख़राब है या पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो इसी हवाले से जो है वो फिर सरकारी स्कूलों में इतना फंड होने के बावजूद बच्चे नहीं होते। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी एक चीज़ और बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस वक्त बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है, ठीक है। इस वक्त जो वज़ीर तालीम है सरदार शाह, बहुत ही मतलब इन्होंने जो अभी जो अपॉइंटमेंट्स की जितनी भी अपना असाज़ा कराम की, बिल्कुल मेरिट पे हुई है। घोस्ट एम्प्लॉयज अब कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल उन्हें बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो, मैं उसकी तारीफ भी करूँगा। ठीक है, जहाँ पे अच्छा काम किया जाए वहाँ पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं और बिल्कुल मेरिट पे हो रही हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत तेज़ी से इस्लाहात लाई जा रही हैं एजुकेशन के शोबे के अंदर। जैसे बोर्ड हमारा कराची मैट्रिक बोर्ड है, इंटरमीडिएट बोर्ड है, ये दोनों बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। ई मार्किंग सिस्टम के ऊपर लेकर अब जा रहे हैं एग्जामिनेशंस को। 9 पूरा कंप्लीट हमारा उस पर ट्रांसफ़र हो गया है। मैट्रिक के अंदर इस वक्त जो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी कंप्यूटर का पेपर ई मार्किंग सिस्टम से लिया जाएगा। इकदाम बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, मतलब मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर सब चीजें बेहतरी की तरफ है। फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे एजुकेशन साइड पे। गवर्नमेंट स्कूलों का भी फ्यूचर मुझे अच्छा नजर आ रहा है, और साथ साथ हमारी जो है जो भी इस्लाहात हो रही हैं वो प्राइवेट स्कूलों पे भी लागू हो रही हैं। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल, मैं ऐसी बात को आगे लेके चलता हूँ कि इस वक्त जो है फौरी तौर पर जो इक़दाम आते हैं वो ये कि जैसे स्टीम, हमारे पास स्टेम जो है वो टेक्नोलॉजी एक आ चुकी है एजुकेशन में, रोबोटिक्स आ चुका है, ई कॉमर्स आ चुका है, और बहुत सारे स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल तो इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, बहुत सारे करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस सतह के ऊपर थोड़े से इक़दाम करें और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी स्टार्ट करें। उसके अलावा 9-10 के सिलेबस में भी इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत तेज़ी के साथ आप चेंजेस देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे टीचर्स को हम एजुकेट करें। अगर टीचर एजुकेट होगा तो वो स्टूडेंट को एजुकेट करेगा ना, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है टीचर्स की, और माशाल्लाह इस पर काम हो रहा है। और नहीं, जिस तरह हम देखते हैं कि अभी जिस हम डिजिटल एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, तो क्या एक कुछ ऐसा दौर आने वाला है कि बच्चों के जो बैग्स किताबों से, बुक से भरे हुए होते हैं वो कुछ खाली होंगे, कुछ कम होंगे? बिल्कुल आ रहा है, आने वाला दौर तो ऐसा ही है, आ चुका है। पाकिस्तान के अलावा कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ सिर्फ जो डिजिटल AI है या जेमिनी है, इस तरह से उस पर एजुकेशन आ गया। अब हमारे बच्चे आज भी वही बैग्स उठाकर वही जो है स्कूल आना, स्कूल जाना, इस पे कहीं पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन ये कब तक इस तरह से पाकिस्तान में ये अपग्रेड कब होगा? देखिए, ट्रांजिशन होने में टाइम लगता है, याद रखें एक बात, कोई भी चीज़ अचानक आके नहीं आ जाती ना। जिस तरह से लाइक मैं कहूँ कि किसी भी सिस्टम को बनाने में सालों लग जाते हैं। सबसे पहले देखिए ना, इतना बड़ा कंप्यूटर था कि वो 30 कमरों के बराबर होता था, और आज आपकी चिप के अंदर वो चीज़ आ गई है, तो लेकिन इसमें टाइम लगा। जिस तरह जो आप चीज़ें कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये आ जाएंगी, लेकिन इट टेक्स टाइम। अच्छा, खास तौर पर कराची के चाहे बच्चे हों बड़े हों, सहरी से पहले तो कोई सोता नहीं। लेकिन मैं वही बात करने जा रहा था, आपने बिल्कुल मुंह की बात छीन ली मेरी, कि बल्कि ज़्यादा फ़ायदा है, मैं समझता हूँ रमज़ान में अगर इम्तहानात होते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा किस तरह से कि पूरा पाकिस्तान सहरी पे उठा हुआ होता है। नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप सहरी के लिए उठ रहे हैं तो उसके बाद जो आपके पास टाइम है स्कूल और सहरी के दरमियान, फजर की नमाज के बाद, उसे बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं आप लर्न करें, जाके पेपर्स दें, आकर फिर आप थोड़ा रेस्ट कर लें। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें अपना स्केड्यूल जो है ना वो चेंज करना होगा, टाइम टेबल सेट कर लें, तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। रमज़ान एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। पेरेंट्स इसको इस तरह अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में